नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा अध्ययन बिंदु है स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य में करुणा निबंध। इस निबंध के निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसा कि हमेशा ही हम करते हैं कि पाठ के आरंभ से पहले हम लेखक परिचय और उनका कृतित्व इनका अध्ययन करते हैं। तो उसी श्रृंखला में सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक स्थान पर हुई थी। मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। उन्होंने 19 वर्ष तक नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का पदभार ग्रहण किया। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे तथा इनकी गिनती हिंदी साहित्य की उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार एवं कवि के रूप में हुआ था। नाटक रचना में भी इनकी विशेष रुचि थी। तत्पश्चात आलोचना इनकी विशेष एवं प्रिय विधा बन गई। इन्होंने लेखन के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य लेखन में निरंतर रत रहे। साहित्य लेखन में दक्ष शुक्ल जी ने जीवन के अंतिम पड़ाव में साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा तथा लेखन कार्य करते हुए इस महापुरुष का सन 1941 में स्वर्गवास हुआ। अब आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं। इन्होंने निबंध, आलोचना, संपादन, अनुवाद कार्य आदि के क्षेत्र में कार्य किया। शुक्ल जी के जो निबंध है वह भाव प्रधान और समीक्षात्मक दोनों प्रकार के हैं, जो कि चिंतामणि और विचार विधि में संग्रहित हैं। इन्होंने रस मीमांसा एवं त्रिवेणी सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनात्मक रचना है। तो ये दो प्रकार की आलोचना इन्होंने लिखी। इसी के साथ में हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था, जो बाद में इतना प्रसिद्ध हुआ कि 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर की सार एवं आनंद कादम्बनी आदि का संपादन भी किया। इनकी जो रचनाएं हैं अभिमन्यु वध और 11 वर्ष का समय भी मिलती हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनुवाद कार्य किया, जिसमें मेगास्थनीज का भारतवर्ष विवरण, आदर्श जीवन कल्याण का आनंद, विश्व प्रपंच और बुद्ध चरित्र इत्यादि हैं। अब बात आती है कि करुणा क्या है। हमारे जो पाठ का शीर्षक है करुणा, तो करुणा क्या है, करुणा की उत्पत्ति कब होती है, करुणा और दुख में क्या अंतर है, करुणा की क्या आवश्यकता है, करुणा और न्याय में क्या अंतर है, आदि आदि जो बातें हैं उनका अध्ययन हम आज के इस पाठ में करेंगे। तो सबसे पहले तो करुणा क्या है, एक मनोविकार है। जैसे हमारे भीतर अन्य विकार होते हैं, उत्साह होता है, क्रोध होता है, लज्जा होती है, दुख होता है, उसी प्रकार से हमारे भीतर ही करुणा होती है। करुणा की उत्पत्ति कब होती है, जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है, तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। बच्चा पहले परखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये और प्राणी भी हैं, और बिना किसी विवेचना क्रम के स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा वह अपने अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। फिर कार्य कारण संबंध से अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुख के कारण या कार्य को देखकर उनके दुख का अनुगमन करता है और प्राय स्वयं एक प्रकार का दुख अनुभव करता है। जैसे कि हम घर में देखते हैं कि माँ अगर जूठा मूठा रोने लगती है तो बच्चे भी रो पड़ते हैं। तो इस प्रकार से संबंधों का ज्ञान होने पर दुख की जो मनोविकार है उसकी उत्पत्ति होती है, और उसी के साथ में एक
और विकार है दुख का, जिसका नाम है करुणा, उसकी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार जब उसके किसी भी भाई या बहन को कोई मारने को उठता है तब वह भी कुछ चंचल हो उठते हैं। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। तो एक प्रश्न यह भी है कि देखो, जब क्रोध हमें कब उत्पन्न होता है? जब हमें भीतर से दुख होता है, हमारे हृदय को कोई आघात होता है, तो जिसने यह कार्य किया है हमें दुख पहुंचाने का, तो उसके प्रति हम क्या करते हैं? क्रोध। इसी प्रकार से दुख का एक भेद है करुणा। करुणा कब उत्पन्न होती है? दूसरे को कष्ट में देखकर। लेकिन दोनों का संबंध ही कष्ट से है, लेकिन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। करुणा में दूसरे के कल्याण की भावना होती है, जबकि क्रोध में दूसरे की हानि की भावना होती है। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुख और आनंद दोनों की श्रेणियों में रखी गई है। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करे। लोभ से, जिसे मैंने आनंद की श्रेणी में रखा, चाहे कभी कभी उन व्यक्तियों या वस्तुओं की हानि पहुंच जाए, पर जिसे जिस व्यक्ति या वस्तु का लोभ होगा उसकी हानि वह कभी नहीं करेगा। लोभी महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा, पर भीतर से जो जवाहरात निकले उनको खूब संभाल कर रखा। नूरजहां के रूप में लोभी जहांगीर ने शेर अफगन को मरवाया, पर नूरजहां को बड़े सम्मान से रखा। सारांश यह है कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं, पर आनंदित हम ऐसे ही आदमी के सुख को देखकर होते हैं जो या तो हमारा सुख हृदय या संबंधी हो, अथवा अत्यंत सज्जनशीलवान या चरित्रवान होने के कारण समाज का मित्र या हितकारी हो। तो इस प्रकार से दो चीज़ें हमें इसमें पता चली कि करुणा का पात्र कौन है। क्या होता है कि किसी की विशेषता का ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन जब हम आनंदित होते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के सुख को देखकर, तो उसका हमारा संबंधी या अत्यंत शीलवान चरित्रवान होना आवश्यक है। यूँ ही किसी अज्ञात व्यक्ति का लाभ या कल्याण सुनने से हमारे हृदय में किसी प्रकार के आनंद का उदय नहीं होता। इससे प्रकट है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है, परंतु दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी अपेक्षा परिमित है। इसके अतिरिक्त दूसरों को सुखी देखकर जो आनंद होता है उसका न तो कोई अलग नाम रखा गया है, न उनमें वेग या प्रेरणा होती है, पर दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है, अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है। मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है। मनुष्य की सज्जनता या दुर्जनता अन्य प्राणियों के साथ उसके संबंध या संसर्ग द्वारा ही व्यक्त होती है। यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निर्जन स्थान में अपना निर्वाह करे तो उसका कोई कर्म सज्जनता या दुर्जनता की कोटि में न आएगा। उसके सब कर्म निर्लिप्त होंगे। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। अतः सबके उद्देश्य को एक साथ जोड़ने से संसार का उद्देश्य सुख का संस्थापन और दुख का निराकरण हुआ। अतः जिन कर्मों से संसार के इस उद्देश्य के साधन हो वे उत्तम है। प्रत्येक प्राणी के लिए उससे भिन्न प्राणी संसार है। जिन कर्मों से दूसरे के वास्तविक सुख का साधन और दुख की निवृत्ति हो वे शुभ और सात्विक है, तथा जिस अंतःकरण वृत्ति से इन कर्मों में प्रवृत्ति हो वह सात्विक है। कृपा या अनुग्रह से भी दूसरों के दुख की योजना की जाती है, पर एक तो कृपा अनुग्रह में आत्मभाव छिपा रहता है और उनकी प्रेरणा से पहुंचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतिकार है। दूसरी बात यह है कि नवीन सुख की योजना की अपेक्षा प्राप्त दुख की निवृत्ति की आवश्यकता अत्यंत अधिक है। मेरे विचार में तो सदा सत्य बोलना, बड़ों का कहना मानना ये नियम के अंतर्गत है, शील या सद्भाव के अंतर्गत नहीं। झूठ बोलने से बहुधा बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। इसी से उसका अभ्यास रोकने के लिए यह नियम कर दिया गया है कि किसी अवस्था में झूठ बोला ही न जाए। पर मनोरंजन, खुशामद और शिष्टाचार आदि के बहाने संसार में बहुत सा झूठ बोला जाता है जिस पर कोई समाज को पीत नहीं होता।
किसी अवस्था में तो धर्म ग्रंथों में झूठ बोलने तक की इजाज़त दे दी गई है। जब इस नियम भंग द्वारा अंतःकरण की किसी उच्च और उदार वृत्ति का साधन होता हो। यदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध निसहाय व्यक्ति अनुचित दंड से बच जाए तो ऐसा झूठ बोलना बुरा नहीं बताया गया, क्योंकि नियमशील या सद्वृत्ति का साधक है, समकक्ष नहीं है। मनोविकार वर्जित सदाचार, दंभ या झूठी कवायद है। मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति यही करुणा है। इसी से जैन और बौद्ध धर्म में इसको बड़ी प्रधानता दी गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, पर उपकार सरसी न भाई, पर पीड़ा तम नहीं अदमाई। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। समाज शास्त्र के पश्चिमी ग्रंथकार कहा करते हैं कि समाज में एक दूसरे की सहायता अपनी रक्षा के विचार से की जाती है। यदि ध्यान से देखा जाए तो कर्म क्षेत्र में परस्पर सहायता की सजीव उत्तेजना देने वाली किसी न किसी रूप में करुणा दिखाई देगी। लेखक का कहना है कि परस्पर की सहायता का परिणाम प्रत्येक का कल्याण नहीं है। लेखक का अभिप्राय है कि संसार में एक दूसरे की सहायता विवेचना द्वारा निश्चित इस प्रकार के दूरस्थ परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं की जाती, बल्कि मन को स्वतः प्रवृत्त करने वाली प्रेरणा से की जाती है। दूसरे की सहायता करने से अपनी रक्षा की संभावना है। इस बात या उद्देश्य का ध्यान प्रत्येक विशेषकर सच्चे सहायक को तो नहीं रहता। ऐसे विस्तृत उद्देश्यों का ध्यान तो विश्वात्मा स्वयं रखती है। वह उसे प्राणियों की बुद्धि ऐसी चंचल और मुंडे भिन्न वस्तु के भरोसे नहीं छोड़ती। किस युग में और किस प्रकार मनुष्यों ने समाज रक्षा के लिए एक दूसरे की सहायता करने की गोष्ठी की होगी, यह समाज शास्त्र के बहुत से वक्ता लोग ही जानते होंगे। यदि करुणा अपना बीज अपने आलम्बन या पात्र में नहीं फेंकती, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर करुणा नहीं करता, जैसे क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई। कोमल भावों की योजना में दक्ष बंगला के उपन्यास लेखक करुणा और प्रीति के मेल से बड़े ही प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करते हैं। इसी प्रकार से न्याय और करुणा का विरोध प्राय सुनने में आता है। न्याय से ठीक प्रतिकार का भाव समझा जाता है। यदि किसी ने हमसे 1000 उधार लिए हैं तो न्याय यह है कि वह हमें 1000 लौटा दे। यदि किसी ने कोई अपराध किया तो न्याय यह है कि उसको दंड मिले। यदि 1000 रुपये लेने के उपरांत उस व्यक्ति पर कोई आपत्ति पड़ी और उसकी दशा अत्यंत शोचनीय हो गई तो न्याय पाने के विचार का विरोध करुणा कर सकती है। इसी प्रकार यदि अपराधी मनुष्य बहुत रोता, गिड़गिड़ाता और कान पकड़ता है तथा पूर्ण दंड की अवस्था में अपने परिवार की घोर दुर्दशा का वर्णन करता है तो न्याय के पूर्ण निर्वाह का विरोध करुणा कर सकती है। ऐसी अवस्थाओं में करुणा करने का सारा अधिकार विपक्षी अथवा जिसका रुपया है, जिसका अपराध किया गया है उसको है। न्याय कर्तव्य या तीसरे व्यक्ति को नहीं। जिसने अपनी कमाई के 1000 रुपये अलग किए या अपराध द्वारा जो क्षतिग्रस्त हुआ, विश्वात्मा उसी के हाथ में करुणा ऐसी उच्च सद्वृत्ति के पालन का शुभ अवसर देती है। करुणा संहिता का सौदा नहीं है। यदि न्याय कर्तव्य को करुणा है तो वह उसकी शांति पृथक रूप से कर सकता है। जैसे कि ऊपर लिखे मामले में वह चाहे तो दुखिया ऋणी को 1000-500 अपने पास से दे दे या दंडित व्यक्ति या उसके परिवार की और प्रकार से सहायता कर दे, उसके लिए करुणा का द्वार खुला रहता है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों कि न्याय और करुणा में परस्पर विरोध कब आता है, इस स्थिति का वर्णन किया गया है। करुणा क्या है, करुणा दुख का एक भेद है। इसी के साथ करुणा और आनंद में क्या अंतर है, करुणा और अन्य पात्रों में क्या अन्य मनोविकारों में जैसे लोभ में, क्रोध में, प्रेम में, इसमें क्या अंतर है, इस सभी का अध्ययन हमने आज की इस वीडियो में किया। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।